लॉन्ग ऑन क्षेत्र, गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए और अंपायर का इशारा आता हुआ नो गेंद करार 1+4 5 रनों के साथ गांव देवी घोट क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है बगैर कोई विकेट को ये 5। और नो गेंद करार हो चुकी अंपायर द्वारा 4 रन के साथ बल्लेबाज ने अपनी पारी की शुरुआत की। हिट का बिल्कुल मौका है बल्लेबाजों के पास, प्रेम गेंदबाजी के लिए तैयार और द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद जाती हुई वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, बैक टू बैक दूसरा शानदार चौका। जवाची टाकली घोरपड वर एक एक चढ जवाची बिल्कुल यहाँ पर लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके दाग चुके बल्लेबाज निश्चित रूप से नीलेश म्हात्रे, और नीलेश म्हात्रे इसी 4 रन की मदद से पहुंच रहे 8 पर 2 चौके की मदद से टीम की कुल रन संख्या बन चुके गांव देवी घोट क्रिकेट टीम की बगैर कोई विकेट को ये 9। एक बार फिर से राउंड विकेट मारा करने के लिए प्रेम तैयार नीलेश के लिए। यहाँ पर जरूर इनसाइड एज लगी थी, गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, गेंद को दिशा देना चाहते थे बल्लेबाज शॉर्ट गली के रीजन में, लेकिन गेंद और बल्ले का ठीक ठाक से संपर्क नहीं हुआ और नतीजा क्या हुआ, यहाँ पर कोई रन लेने का मौका नहीं मिला, यानी कि डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है। अभी भी रुका हुआ स्कोर है गांवदेव घोट 11 क्रिकेट टीम का बगैर कोई विकेट खोए 9। बल्लेबाज खेल रहे नीलेश म्हात्रे, अभिजीत 8 पर 2 चौके की मदद से यानी कि 3 गेंदों का सामना किया है और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज रोशन को अभी खेलने का मौका नहीं मिला है। एक बार फिर से प्रेम गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज नीलेश म्हात्रे। ये गेंद हल्के हाथों से बिल्कुल ड्राइव किया है, कवर पॉइंट क्षेत्र में गेंद जाती हुई 3 बाउंस, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और इसी 4 रन की मदद से गांवदेवी घोट क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे अग्रेसर होती हुई बगैर कोई विकेट खोए 13। खुश करून गावदेवीचा मैदानात उतरला घोट संघ, पाहून संघाची कामगिरी झाला रायगड ठाणे दंग, पाहून संघाची कामगिरी झाला रायगड ठाणे दंग, रायगड ठाण्यात गाजतोय शिवा गोंदलीचा गावदेवी घोट संघ। हाँ बिल्कुल, शिवा गोंदली इस प्रतियोगिता की आन शान और बान, बिल्कुल आन बान और शान। बिल्कुल यहाँ पर एक बार फिर से प्रेम गेंदबाजी के लिए तैयार। ये गेंद बिल्कुल टॉपे जरूर लगा था, गेंद जारी है थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर, नजाकत भरा हुआ स्ट्रोक, अंपायर संतोष चौधरी सर का इशारा आता हुआ गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। थैंक्स श्रीजी सुपर मार्केट के ओनर्स आदरणीय पटेल भाई यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। आपणास आमची विनंती असेल की आपण आमच्या अतिथी मंचावर यावं। गावदेवी क्रिकेट संघ घोट यांच्या वतीने आपलं मनपूर्वक सरसे स्वागत आहे। तो लगातार बिल्कुल क्या दमदार बल्लेबाजी नजर आ रही है और इसी 4 रन के मदद से टीम की रन संख्या बन चुकी है यहाँ पर गावदेवी घोट क्रिकेट टीम की बगैर कोई विकेट को 17। क्या दमदार बल्लेबाजी, यहाँ निश्चित रूप से आक्रामक बल्लेबाज नीलेश म्हात्रे द्वारा प्रेम गायकवाड़ गेंदबाजी के लिए तैयार। ये गेंद थी टप्पा खाने के बाद थोड़ी धीमी रखी थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा उछाल नजर आया, गेंद पूरी तरह से बॉडी लाइन पर टकरा गई, फील्डिंग की गई वहां पर फील्डर द्वारा, लेकिन कोई रन लेने का मौका नहीं है और इसी के साथ एक सफल गेंद की समाप्ति हो चुकी है। अभी भी इस ओवर की गेंद बची, अंतिम गेंद बची है, गेंदबाजी के लिए प्रेम तैयार, सामना करेंगे नीलेश म्हात्रे एक आक्रामक बल्लेबाज। ये गेंद बिल्कुल घुटने का इस्तेमाल किया, मिड विकेट क्षेत्र में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर तैनात, बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन जब तक गेंद उठाए फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय मिला 2 रन लेने का, ये 1 रन लेने का और इसी 1 रन के मदद से यहां पर गावदेवी घोट 11 क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 1 ओवर की समाप्ति के बाद बगैर कोई विकेट को 18। शान मोत्याची खान सुंदर ही नगरी, महाराष्ट्राची शान मोत्याची खान सुंदर ही नगरी, रायगड जिल्हा महान लाडूची
थैंक्स डीजे मास्टर। टीम की रन संख्या बन चुकी 18, यानी कि एक ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाजी की बात करें तो हमारे साथी स्कोरर आरजे पाटिल हमें यहाँ पर जानकारी देते हुए कि गेंदबाजी की बात करें तो तिरंगा शिवकर 11 क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से प्रेम गायकवाड़ काफी महंगे गेंदबाज साबित हो चुके। प्रेम का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, एक ओवर 18 रन और कोई सफलता नहीं है। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ अभी नए गेंदबाज है मयूर घरत और सामना करेंगे एक बार फिर से आक्रामक बल्लेबाज जो खेल रहे अभिजीत 4 चौकी की मदद से बिल्कुल खेल रहे हैं। यहां पर 17 पर वो बल्लेबाज है नीलेश म्हात्रे। ये गेंद हवा में जरूर है, गेंद के नीचे फील्डर, एक अच्छा प्रयास था, बिल्कुल कैच छूटा। और अक्सर कहते हैं ना अमित म्हात्रे कि कैच छूटा, बिल्कुल सपना टूटा और मुकंदर रूठा। बिल्कुल एक अच्छा मौका था, गेंद हवा में जरूर थी लेकिन शॉट गली के फील्डर प्रयास कर रहे थे, लेकिन यह बल्लेबाज को जीवनदान मिला। और यह बल्लेबाज का कैच छोड़ना ये शिवकर 11 क्रिकेट टीम के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। हालांकि इन्फॉर्म बल्लेबाज है और यह बल्लेबाज को यहाँ पर जीवनदान देना अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी डालने के बराबर हो सकता है। एक बार फिर से मयूर गेंदबाजी के लिए तैयार। रोशन सालुंके ने अपने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद सीधा डीप स्वेल एक सीमा रेखा के बाहर दंदन करती हुई 4 रनों के लिए। हो घोडगावाचा रोशन साळुंके, गणेशपुरीचा प्रथमेश कोळी, चिंचपाड्याच्या रोशनने साकारल्या थैंक्स डीजे मास्टर। 4 रन के मदद से बिल्कुल 4 रन के साथ अपना खाता खोला टीम का, रोशन ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 23 पर यानी 23 विदाउट विकेट लॉस। एक बार फिर से मयूर गेंदबाजी के लिए तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बिल्कुल टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, कला के सारे गेंद को मोड़ दिया। गेंद शॉर्ट गली के रीजन में, वहां पर फील्डिंग कर गया। यहाँ पर फील्डिंग जब तक गेंद उठाए दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय मिला 1 रन लेने का। इसी 1 रन की मदद से रोशन सालुंके पहुंच रहे। अभिजीत 5 पर 2 गेंदों का सामना किया है, एक शानदार चौका शामिल और इसी 1 रन की मदद से घोट 11 क्रिकेट टीम का स्कोर आगे एग्रेसर होता हुआ बगैर कोई विकेट को 24। रोशन सालुंके ये घोट गांव का नहीं है तो पूरी एमआईडीसी एरिया का सबसे ताकतवर बल्लेबाज माना जाता है। एक बार फिर से नीलेश खेलने के लिए तैयार और इनसाइड एज लगी गेंद, सीधा गेंद को दिशा देना चाहते थे बल्लेबाज। इनसाइड एज लगी विकेट कीपर के दस्तानों में और इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ गावदेवी घोट 11 क्रिकेट टीम का नीलेश म्हात्रे के रूप में। क्रिकेटचा चालू झाला, क्रिकेटचा सीझन आईला रे, क्रिकेट चालू झाला, क्रिकेटचा सीझन आईला। बिल्कुल धन्यवाद डीजे मास्टर नितिन पाटिल और नीलेश म्हात्रे ने क्या दमदार बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए, यानी कि 4 चौकी की मदद से 18 रनों का योगदान दिया। और नीलेश म्हात्रे आउट होने के बाद मैदान के अंदर आते हुए नए बल्लेबाज प्रीतम पाटिल जो सबसे बेहतर अष्टपैलू ऑलराउंडर खिलाड़ी है, मयूर का जिक्र करना होगा, काफी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे, बिल्कुल विकेट टू विकेट। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। ये गेंद हल्के हाथों से गेंद को बिल्कुल ड्राइव किया, गेंद जारी है मिडाउन क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात, दूसरे के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे और दोनों बल्लेबाजों के बीच में गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। दूसरा रन दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ पूरा करते हुए इसी 2 रन की मदद से यहां पर प्रीतम पाटिल अपने पारी की शुरुआत करते हुए अपना खाता खोला, अपने पारी का श्री गणेशा किया। 2 रन की मदद से घोट 11 गावदेवी घोट क्रिकेट टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट खोने के बाद 26 आउट होने बल्लेबाज नीलेश म्हात्रे 4 चौके की मदद से अपने टीम के लिए शानदार 18 रनों का योगदान दिया। मयूर का जिक्र करना होगा, बढ़िया गेंदबाजी इस विकेट के ऊपर। ये गेंद हल्के हाथों से गेंद को बिल्कुल ड्राइव किया, दिशा दी, नजाकत भरा हुआ स्ट्रोक, गेंद सीधा डी पॉइंट कवर पॉइंट सीमा रेखा के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। यहाँ पर अंपायर का इशारा आता हुआ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद गावदेवी घोट 11 क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 1 विकेट खोने के बाद
30। इसी के साथ एक बार फिर से महंगे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। हमारे साथ ही स्कोरर है आरजे पाटिल हमें जानकारी देते हुए कि निश्चित रूप से यहाँ पर तिरंगा सेवकर 11 क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से मयूर घरत की यदि बात करें तो इस ओवर में 12 रन खर्च किए और पहले ओवर में बिल्कुल एक भी बल्लेबाज को घर का रास्ता दिखाया और सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए थे प्रेम गायकवाड़। यानी प्रेम गायकवाड़ का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा था 1 ओवर 18 रन, कोई सफलता नहीं है। मरवाई विंदने क्रिकेट संघ उरणवरून खऱ्या अर्थाने गावदेवी घोट शिवा गोंधळे आपल्या क्रिकेट संघासाठी शुभेच्छा आलेल्या आहेत, आपल्या क्रिकेट स्पर्धेला शुभेच्छा आलेल्या आहेत की खऱ्या अर्थाने पनवेलकरांच्या आणि संपूर्ण रायगड ठाणे नवी मुंबईकरांच्या प्रत्येकाच्या मनामनावर आणि प्रत्येकाच्या घराघरात अधिराज्य करणारा तुम्हा आम्हा सर्वांचा लाडका चषक अर्थात गावदेवी चषक 2019 हे पर्व आपण पाहतो मित्रांनो। घोट ग्रामस्थांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करू। आमच्या समवेत समालोचक मित्रात आमचे मित्र कुणाल दाते सर लोकप्रिय क्रिकेट समालोचक, त्याच्यानंतर माझे मित्र अमित म्हात्रे। एक बार फिर से गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाज हम देख रहे प्रेम गायकवाड़ राउंड विकेट। यहाँ पर गेंद बिल्कुल उल्टा यहाँ पर निश्चित रूप से मिड स्टंप पर फेंकने की कोशिश करे थे बल्लेबाज, गेंद को यहाँ पर दिशा दी, शॉट डीप स्वेले क्षेत्र में फील्डिंग की गई फील्डर द्वारा, लेकिन बल्लेबाज के पास 1 रन या पर्याप्त समय मिला 1 रन लेने का और इसी 1 रन की मदद से यहाँ पर गावदेवी घोट क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 1 विकेट खोने के बाद 31। अभी खेलने के लिए प्रीतम पाटिल तैयार, सामना करेंगे प्रेम के गेंदबाजी का। फील्ड की रचना हम देख रहे शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट गली, शॉर्ट डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, डीप एक्स्ट्रा कवर। बिल्कुल धीमी गति की गेंद थी, तारीफ करनी होगी गेंदबाज प्रेम गायकवाड़ सोय की यहाँ पर टीम के कप्तान है, लीडर है और कभी कभी अमित म्हात्रे यहाँ पर लीडर को नीडर होना पड़ता है यहाँ पर निश्चित रूप से। लेकिन सामने कौन बल्लेबाज है जो खौफनाक शिकारी माने जाते हैं, सबसे आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं, रोशन सालुंक्या और प्रीतम पाटिल। ये यॉर्कर लाइन गेंद थी, मिड स्टंप लेग स्टंप बिखर दिया और जिस बल्लेबाज के बारे में हम जिक्र कर रहे थे वो प्रीतम पाटिल बैक टू द पैवेलियन। धन्यवाद डीजे मास्टर। और इसी के साथ प्रीतम पाटिल के पारी का अंत होता हुआ प्रीतम अपने टीम के लिए यहां पर निश्चित रूप से 6 रनों का योगदान देकर पैलेट में लौट चुके और प्रीतम आउट होने के बाद टीम का रन संख्या अभी भी 31। अभी भी नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, नए बल्लेबाज हम देख रहे हैं सचिन पाटिल। पिछले साल की यदि बात करें, सीजन की बात करें तो सचिन पाटिल की बल्लेबाजी देखी थी, इना यहाँ पर जबरदस्त फॉर्म में थे ये बल्लेबाज, लेकिन देखना है इस साल में क्या करिश्मा करते हैं। एक बार फिर से सचिन पाटिल खेलने के लिए तैयार। ये गेंद थी लो फुल टॉस गेंद थी, इस बार गेंद को खेला है शॉट लेकर क्षेत्र में गेंद जाती हुई 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। दूसरे रन के लिए सचिन दौड़ना चाहते थे लेकिन रोशन सालुंक्या कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। वो जानते हैं कि उनके पास तजुर्बा है, उनके पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने की। 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा है सचिन को। 1 रन की मदद से सचिन ने अपने यहाँ पर पारी की शुरुआत की, अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 2 विकेट खोने के बाद 32। गावदेवी घोट 11 क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुके, कुल रन संख्या 2 विकेट खोने के बाद 32। एक बार फिर से प्रेम गायकवाड़ राउंड विकेट मारा करने के लिए तैयार, सामना करेंगे आक्रामक बल्लेबाज रोशन सालुंके। ये रोशन ने बिल्कुल जाजीपुल नजरों में जज्बा और गेंद सीधा हवा से बातें करती हुई 6 रनों के लिए। मेरे साईं सरकार मेरे के मदद से गावदेवी क्रिकेट क्लब घोट क्रिकेट टीम का स्कोर छलांग मारता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पे यहां पर 38। मैंने पहले कहा था दोस्तों, ये बल्लेबाज अमित तलोजा हमारी डीसी एरिया के ऐसे पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। निश्चित रूप से विश्वास पाटिल के बाद दूसरा ऐसे बल्लेबाज है। हालांकि ये बल्लेबाज को आज गोवा में जो प्रतियोगिता खेली जाने वाली है वो प्रतियोगिता में बिल्कुल खेलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। रत्नागिरी यहाँ में जो प्रतियोगिता खेली जाएगी टेनिस क्रिकेट की, वो प्रतियोगिता में भी
खेलने का मौका मिलेगा। और उन्होंने साबित करके दिखाया है कि उनकी सोच, उनके इरादे और उनकी मानसिकता क्या है, और यह मानसिकता इस मैदान के ऊपर बिल्कुल जारी रखते हुए गेंदबाजी के लिए प्रेम तैयार। ये गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, दिशा से भटके तो मिलेंगे फटके। अंपायर संतोष चौधरी सर यहाँ पर हमें इशारा करते हुए कि गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी हो चुके, वाइड गेंद करार। इसी एक रनों की मदद से गांव देवी घोट क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 2 विकेट खोने के बाद 39। बढ़िया गेंद थी और इसी के साथ डॉट गेंद की समाप्ति। अंपायर संतोष चौधरी सर का इशारा आता हुआ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद गांव देवी घोट क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 2 विकेट खोने के बाद 39 यानी 39। तर मित्रांनो, खऱ्या अर्थाने ज्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे की देणाऱ्याने देत जावं, घेणाऱ्याने घेत जावं, बोले तैसे चाले त्याची वंदावी पाऊले, ते सन्मान्य नवनाथ शेठ पाटील साहेब घोट आणि रमण शेठ कदम साहेब यांच्या वतीने गावदेवी चषक क्रिकेट स्पर्धेला आर्थिक सहकार्य 1 लाख रुपयाचं देणग्या स्वरूपामध्ये मदत करण्यात आलेलं आहे। तुमचं नवनाथ शेठ पाटील साहेब तुमचं आणि रमण शेठ कदम साहेब तुमचं, आम्ही गावदेवी क्रिकेट संघ घोट यांच्या वतीने आमचे मित्र शिवा शेठ गोंधली आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमच्या वतीने तुमचं स्वागत आहे। की यालाच म्हटलं जातो की संघर्ष करत असताना खऱ्या अर्थाने आपल्या खेळाडूंना सहकार्य करणं गरजेचं असतं, आणि म्हटलं जातो की संघर्षाचं नाव तू, मनाचं ठाव तू, जनाचे नेतृत्व तू, जनसेवा करण्यासाठी तन मन धन अर्पिले तू, मातीतल्या माणसाची कललेली जाण तू, आणि माणसाला माणुसकीत जोडणारी जात तू। ते माणुसकीचं नातं सन्मान्य रमण शेठ, नवनाथ शेठ पाटील साहेब आणि रमण शेठ कदम साहेब तुमचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे। तर इस ओवर की बात करें, बिल्कुल हमारे आरडी यहाँ पर आरजे पाटिल हमें जानकारी दे रहे हैं कि प्रेम गायकवाड़ ने दूसरे सेकंड स्पेल में बिल्कुल 9 रन खर्च किए। अभी नए गेंदबाज हम देख रहे हैं यहाँ पर साईनाथ, सामना करेंगे बल्लेबाज सचिन पाटिल। साईनाथ गेंदबाजी के लिए तैयार। यहाँ पर दिशा से भटके, बिल्कुल अंपायर भोईर सर का इशारा आता हुआ गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी। इसी एक अतिरिक्त रन की मदद से गावदेवी घोट के 11 क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे बढ़ती हुई 2 विकेट खोने के बाद 40। एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। एक बार फिर से साईनाथ गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे आक्रामक बल्लेबाज सचिन पाटिल। ये एक बार फिर से दिशा से भटके और जरूर मिलेंगे फटके। 1 रन की मदद से वाइड गेंद करार होती हुई इसी एक अतिरिक्त रन की मदद से गावदेवी घोट 11 क्रिकेट टीम का स्कोर एग्रेसर होता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पे यहाँ पर 41। क्या यहाँ पर गेंदबाज के ऊपर थोड़ा दबाव नजर आ रही है, और दबाव को विपरीत परिस्थिति है तो दबाव को हटाना जरूरी है। लेकिन जहां तक सवाल है बल्लेबाज रोशन सालुंके और सचिन पाटिल के बल्लेबाजी का, गेंदबाजी के लिए साईनाथ तैयार। अंपायर लगातार 3 गेंदे, बिल्कुल हैट्रिक हो चुके हैं। लगातार 3 गेंदे वाइड करार हो चुके हैं। इसी 1 रन की मदद से अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी हो चुकी है। इसी 1 रन की मदद से टीम की रन संख्या बन चुकी है घोट 11 क्रिकेट टीम की 2 विकेट खोने के बाद 42। खराब गेंदबाजी नजर आ रही है, विकेट मारा नजर नहीं आ रहा है, और उसका पूरा फायदा अपने घरेलू मैदान के ऊपर अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेल रहे बल्लेबाज गावदेवी घोट 11 क्रिकेट टीम पूरी तरह से उठाते हुए गेंदबाजी के लिए तैयार, और सामना करेंगे बल्लेबाज सचिन पाटिल। सचिन के पास भी काफी बड़ी क्षमता है निश्चित रूप से बड़े स्ट्रोक खेलने की। यहां पर जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। कोई आंखों में इशारा, सूझबूझ की बातचीत दोनों बल्लेबाजों के बीच में। रनिंग बिटवीन द विकेट की यदि बात करें तो दोनों बल्लेबाजों ने काफी तेजी दिखाई है, 1 रन से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को, और इसी 1 रन की मदद से गावदेवी घोट 11 क्रिकेट टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कूल रन संख्या बन चुकी है 2 विकेट खोने के बाद 43। अभी गेंदबाजी के लिए तैयार है सबसे होनहार खिलाड़ी, सबसे ताकतवर बल्लेबाज और घोट 11 क्रिकेट टीम की होप अप, जिसे आशा स्थान कहा जाता है, वो आक्रामक बल्लेबाज रोशन सालुंके।
यहाँ पर एक बार फिर से दिशा से भटके गेंदबाज गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर से गुजरती हुई गेंद अंपायर भोईर ने वाइड गेंद करार दिया। अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी। इस ओवर की बात करें 4 गेंदे वाइड गेंदे फेंक चुके गेंदबाज और इसी एक अतिरिक्त रन की मदद से गांव देवी घोट 11 क्रिकेट टीम की रन संख्या कुल यहाँ पर बन चुकी है 2 विकेट खोने के बाद 44। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे गेंदबाज। निश्चित रूप से गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से साइनाथ तैयार। सामना करेंगे बल्लेबाज रोशन। लेफ्ट हैंड और द विकेट। इस बार गेंद को हल्के हाथों से कट किया। सिली मिड ऑफ के रीजन में कोई रन लेने का मौका नहीं, सीधा गेंद फील्डर के पास और इसी के साथ अभी भी रुका हुआ स्कोर है गांव देवी घोट 11 क्रिकेट टीम का 2 विकेट खोने के बाद 44। रोशन सालुंके उन्होंने साबित करके दिखाया कि उनकी सोच क्या है, उनका इरादा क्या है। बल्लेबाजी के रूप में सही तकनीक और फुटवर्क की बात करें तो काफी बढ़िया फुटवर्क। और ये गेंदबाज का भी जिक्र करना होगा, जबरदस्त कमबैक करते हुए गेंदबाज साईनाथ। इस बार जोरदार प्रहार किया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। आमचे कॉमेंट्री वाले थोर डीजे वाले हिलावतात जोर ठाणे रायगडचे हे पंच त्यांच्या टॅलेंट भरलंय फार लाईव्ह मॅचचे प्रक्षेपण हे घ्या तुम्ही पाहून YouTube वर घ्या तुम्ही पाहून धनधनित विजय के थैंक्स डीजे मास्टर। टीम के रन संख्या 4 रन की मदद से गांव देवी घोट क्रिकेट टीम की 48, मात्र 2 रन दूर है टीम 50 से। बिल्कुल टीम की रन संख्या 48 यानी कि 48। यहाँ पर सभी तमाम दर्शकों को एक बार फिर से हम याद देना चाहेंगे कि ये मैच गांव देवी घोट विपक्ष तिरंगा शिवकर क्रिकेट टीम के बीच में खेला जा रहा है। तिरंगा शिवकर क्रिकेट टीम के कप्तान प्रेम गायकवाड़ ने पहले यहाँ पर टॉस जीता और फील्डिंग करना पसंद किया और बल्लेबाजी के लिए इस विकेट के ऊपर अपने घरेलू मैदान के ऊपर बिल्कुल गांव देवी घोट 11 क्रिकेट टीम को आमंत्रित किया और गांव देवी घोट 11 क्रिकेट टीम ने यहाँ पर निश्चित रूप से रन बना चुकी है। निश्चित रूप से 2 विकेट खोने के बाद 48 एक काफ़ी अच्छी शुरुआत हो चुकी है निश्चित रूप से। और जिस बल्लेबाज के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि तलोजा MIDC का सबसे टाइगर ऑफ तलोजा MIDC का सबसे ताकतवर बल्लेबाज यानी कि रोशन सालुंके एक बार फिर से बल्लेबाजी के लिए तैयार। शॉर्ट पेस गेंद थी, इस बार उड़ाया, वाह! इस बार गेंद को फेंक दिया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। क्या ठोका यार, कमाल! अरे कमाल के यार, धमाल कर दिया बल्लेबाज, वाह! मैंने देखा, तूने देखा, मैंने देखा, तूने देखा, उसने देखा, उसने देखा, सबने देखा, मैंने देखा, तूने देखा, उसने देखा, उसने देखा, सबने देखा। इतना पैरों के ऊपर गेंद धरी, इतना लंबा छक्का देख। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर अमित यदि बात करें इसी 6 रन की मदद से गांव देवी घोट 11 क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 2 विकेट खोने के बाद 54। जोरदार तालियां। आज के दिन की पहली टीम बन चुकी है कि जिन्होंने 50 का आंकड़ा पहले बल्लेबाजी करते हुए पार किया है। ये गेंद जोरदार अपील, लेकिन रन आउट का मौका है। अंपायर की उंगलियां आसमान में, बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ अभी भी रुका हुआ स्कोर है गांव देवी घोट क्रिकेट टीम का 3 विकेट खोने के बाद 54। थँक्स। हा, याच्यानंतरची लढत असणार आहे बघा गावदेवी तोंडरे क्रिकेट संघाचे संघनायक आणि खिडकाली या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी स्टेजवर संपर्क साधायचा आहे। खिडकाली विपक्ष तोंडरे दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी स्टेजवर यायच्या नाणेफेकीसाठी बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ यहाँ पर हो चुका है। 3 विकेट खो चुकी है गांव देवी घोट क्रिकेट टीम, अभी भी रुका हुआ स्कोर है यहाँ पर निश्चित रूप से 3 विकेटों के नुकसान पे 54। अभी नए बल्लेबाज हम देख रहे हैं सचिन रन आउट होने के बाद सचिन के भाई नितिन पाटिल जो बाहात के बल्लेबाज है खेलने के लिए तैयार। शुरू में लग रहा था कि इस ओवर में बिल्कुल साईनाथ ने 4 गेंदें वाइड फेंकी थी यानी कि खराब गेंदें फेंकी थी, लेकिन उसके बाद में एक शानदार वापसी करते हुए। लेकिन जहां तक सवाल है रोशन सालुंके के बल्लेबाजी क्या दमदार बल्लेबाजी इस विकेट के ऊपर। बाहात के बल्लेबाज के लिए इस बार गेंद को खेला है डीप एक्स्ट्रा गॉड क्षेत्र में, गेंद जाती हुई, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और 4 रन की मदद से नितिन पाटिल अपने पारी की शुरुआत करते हुए।
डीजे मास्टर आ रहा, इसी 4 रन के मदद से गांवदेवी घोट क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 4 ओव्हर की समाप्ती के बाद 58. आताची आपण धून ऐकली मित्रांनो की एकच वादा राजू दादा, परंतु गावदेवी क्रिकेट संघाचा जर विचार केला तर एकच वादा आपला शिवा दादा. स्वागत आहे तुमचं आमच्या गावदेवी क्रिकेट संघ, घोट क्रिकेट संघ आणि घोट ग्रामस्थांच्या वतीने या स्पर्धेमध्ये ज्यांनी भाग घेतलेला आहे, सहभाग घेतलेला आहे, त्या सर्व खेळाडूंचे आणि सर्व प्रेक्षकांचं आम्ही ग्रामस्थ मंडल घोट आणि गावदेवी क्रिकेट संघ घोट यांच्या वतीने गावदेवी चषकाच्या माध्यमातून मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करत आहोत. 4 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुके. इस ओवर की यदि बात करें हमारे साथी स्कोरर आरजे पाटिल, हमें जानकारी देते हुए कि साईनाथ भी काफ़ी महंगे गेंदबाज साबित हुए. साईनाथ का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, 19 रन खर्च किए और कोई मिलकर 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 4 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर गावदेवी घोट क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 2 विकेट खोने के बाद, यानी कि 58 3 विकेट खोने के बाद दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन है. गेंदबाज संदेश रोशन के लिए, यह गेंद हवा में जरूर है, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद फील्डर, गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. और इसी 4 रन की मदद से गावदेवी घोट क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है, यानी कि 3 विकेट खोने के बाद 62 यानी कि 62. अशी पंढरी पंढरी जराशी पंढरी पंढरी गवी तुलाया नगरी नगरी गवी तुलाया. यानी कि 62. माझे माहेर पंढरी हाय भी वरेच्या तिरी. आता आपण धून ऐकली. ईश्वर की अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार घूमकर मारने की कोशिश थी. गेंद को पूरी तरह से गेंद को खेला बिल्कुल शॉर्ट डीप स्फेयर क्षेत्र में, वहां पर 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा और इसी 1 रन के मदद से गावदेवी घोट 11 क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 3 विकेट खोने के बाद 63. और बल्लेबाज रोशन पाटिल खेल रहे हैं, बिल्कुल हमें जानकारी देंगे हमारे साथी स्कोरर. हाँ 27 पर खेल रहे और उन्होंने साबित करके दिखाया. हमने पहले ही कहा था कि रोशन पाटिल इस एरिया के सबसे धाकड़ बल्लेबाज के नाम से क्यों जाने जाते हैं, और उन्होंने बिल्कुल गावदेवी घोट के मैदान के ऊपर साबित करके दिखाया है कि उनकी सोच, उनके इरादे, उनकी मानसिकता बिल्कुल उनकी नाम की तरह बल्लेबाजी के रूप में सही तकनीक और फुटवर्क के बारे में बिल्कुल उनका सही फुटवर्क है, और उसी का पूरे फायदा उठाते हुए बल्लेबाज रोशन सालुंके. अभी बां हाथ के बल्लेबाज नितिन पाटिल खेलने के लिए तैयार. ये गेंद थी बिल्कुल रफ्तार से बीट करने की कोशिश और रफ्तार से बीट हुए. हालांकि गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई. गेंद में थोड़ा उछाल जरूर था, लेकिन बल्लेबाज इस बार गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में खेलना चाहते थे. गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ. डॉट गेंद की समाप्ति संदेश पाटिल द्वारा. एक बार फिर से घोट पैवेलियन एंड से संदेश. राइट ओवर द विकेट जरूर निश्चित रूप से यहाँ पर 1 रन मिलेगा. और इसी 22 यहाँ पर इशारा आता हुआ अंपायर संतोष चौधरी सर का, और इसी एक अतिरिक्त रन की मदद से गावदेवी घोट 11 क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 3 विकेट खोने के बाद 64. निश्चित रूप से एक बड़ा लक्ष्य होगा इस विकेट के ऊपर. लेकिन क्रिकेट एक ऐसा सवाल है कि बट द क्वेश्चन इज द क्रिकेट, वी कैनॉट से एनीथिंग अबाउट द लास्ट गेम एंड द लास्ट बॉल एंड द लास्ट मूवमेंट. क्रिकेट एक ऐसा सवाल है कि जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट के बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. एक बार फिर से संदेश पाटिल राउंड विकेट मारा करके मेरे हिसाब से. एक बार यह गेंद इस बार घुटने का इस्तेमाल, गेंद को फेंक दिया, हवाई फायर, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर. गेंद 6 रनों के लिए. मास्टर 6 रन के मदद से गावदेवी घोट क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुके 3 विकेट खोने के बाद 70. और ये बल्लेबाज खेल रहे हैं 33 पर. इस बार गेंद को खेल दिया है निश्चित रूप से मिडाउन क्षेत्र में गेंद जाती हुई. फील्डर वहां पर तैनात, दूसरे के लिए दौड़ रहे बल्लेबाज जोखिम उठाने की कोशिश कर रहे. 2 रन पूरे की आसानी के साथ 2 रन के मदद से टीम की रन संख्या बन चुके यहां पर 72. और जीत के लिए 73 रनों का एक बड़ा लक्ष्य तिरंगा शिवकर क्रिकेट टीम के सामने गावदेवी घोट क्रिकेट टीम ने खड़ा किया है. बिल्कुल 5 ओवर की समाप्ति. 5 ओवर की समाप्ति के बाद गावदेवी घोट क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुके 72 और जीत के लिए 73 रनों का लक्ष्य. और संदेश पाटिल का इस ओवर की बात करें, संदेश पाटिल भी काफ़ी महंगे गेंदबाज साबित हो चुके. संदेश पाटिल का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा 1 ओव्हर 14 रन और कोई सफलता नहीं है. याच्यानंतरचा सामना असणार आहे
तोंडरे विपक्ष खिडकाली दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी यावं. हा कुणाल सर यावं आपण. याच्यानंतर समालोचन करण्यासाठी आपण बोलूया आमचे एक परम मित्र आणि एक उत्कृष्ट हिंदी क्रिकेट समालोचक माझे मित्र अमित म्हात्रे पेनझोहे. धन्यवाद महागुरु महादेव गढ़गे साहब. बहुत ही ये पहली इनिंग धारदार इनिंग साबित हो चुकी है. निर्धारित 5 ओवर में 72 रन इकट्ठा किया है और 73 रनों का एक टारगेट रखा है तिरंगा शिवकर के सामने. हॅलो. तर इथे आपण नाणेफेक करूया. नाणेफेकी ते उडवली जाणार आहे. नाणेफेक केली जाईल आपल्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते. सन्माननीय अशोकदादा निगुकर. हा पियुष स्पोर्ट तोंडरे विपक्ष खिडकाली क्रिकेट संघाच्या दरम्यान नाणेफेक इथे केली जाईल. अशोक शेठ निगुकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करणार आहोत. आणि क्रिकेट स्पर्धा लाईव्ह प्रसारण आपण पाहतो GTCच्या माध्यमातून. आमचे खऱ्या अर्थाने फॉर्च्यून इव्हेंट्सचे सर्व आमचे मित्र कृष्णा म्हात्रे. त्याच्यानंतर साऊंड सिस्टीमचा जर विचार केला तर नेरे धुंद्रे विभागात अतिशय लोकप्रिय आमचे DJ मास्टर नितीन पाटील धुंद्रे. तुमचं आम्ही कौतुक करू. समालोचन करण्यासाठी आमचे मित्र लोकप्रिय क्रिकेट समालोचक आमचे मित्र कुणाल दाते सर उपस्थित आहेत. त्याच्यानंतर माझे मित्र अमित. खिडकाली क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचा आहे. Now I would like to request, I am requesting skipper of the खिड़काली 11 क्रिकेट टीम कैप्टन प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर ए टॉस. टॉस के लिए आप संपर्क करें. हमारे पास समय काफ़ी कम है. टाइम इज नेवर वेट फॉर एनीवन हु हैव टू वेट फॉर टाइम. वक्त कभी किसी का मोहताज नहीं है तो हम वक्त के मोहताज है. तो जल्दबाजी करिए, आप टॉस के लिए संपर्क करें. हालांकि मैच 5 ओवर का खेला जाएगा. हॅलो. खिडकाली क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचे आहे. सकाळच्या सत्रामध्ये बघा या क्रिकेट स्पर्धेचे आमचे गावदेवी घोड क्रिकेट संघाचे सर्व आमचे मित्र शिवादादा गोंधली आणि त्यांच्या सर्व सहकार्याने आम्हाला सूचना दिलेल्या आहे. या स्पर्धेमध्ये जर एखादा संघ उशिरा आला त्या संघाला पॅनल्टीला सामोरे जावं लागेल. मापदंडाला अर्थात सामोरे जावं लागेल. याची सर्वप्रथमतः आपण दक्षता घ्यायची आहे. धन्यवाद. हॅलो. गावदेवी खिडकाली विपक्ष पियुष स्पोर्ट तोंडरे क्रिकेट संघाच्या दरम्यान इथे नाणेफेक केली जात आहे. अशोकदादा निगुकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते आणि सामना 5 षटकांचा खेळवला जाईल. हॅलो. पियुष स्पोर्ट तोंडरे क्रिकेट संघाचे संघनायक प्रमोद पाटील यांनी नाणेफेक जिंकून प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि फलंदाजीसाठी खऱ्या अर्थाने हा गावदेवी खिडकाली क्रिकेट संघाला प्राचारण करण्यात आलेला आहे. पुढचा सामना असणार आहे. तत्पर आपण बोलूया आमचे परम मित्र अमित म्हात्रे पेनझो यांच्याकडे. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया. चलते इस मैच का सीधा विवरण देने के लिए. एक बार 73 रनों का टारगेट रखा है 5 ओवर में. मुश्किल तो कोई नहीं, क्रिकेट में उसे आसान बनाने की हिम्मत जिसकी टीम के पास होती है वो टीम शहंशाह बन जाती है. गेंदबाज आए घोट की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए संदेश पाटिल और प्रेम गायकवाड़ और संदीप पाटिल ये जोड़ी मैदान के ऊपर. मैच को शुरू होने जा रही है. पहली गेंद और ये गेंद अपील जरूर की थी लेकिन थोड़ी सी गेंद लेग स्टंप के बाहर ऐसे अंपायर का कहना है. और पहली अपील जोर से अपील थी लेकिन अंपायर संतोष चौधरी साहब इस अपील के लिए सहमत नहीं थी और पहली गेंद डॉट चली गई. पहला पावर प्ले जारी है. ऑफसाइड के ऊपर शॉट थर्डमैन है. इस बार देखा जाए तो शायद गली के क्षेत्र में फील्डर को तैनात कर दिया. शॉट कवर है, शॉट एक्स्ट्रा कवर है और एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी है. इस बार बिल्कुल ड्राई किया है गेंद. इस बार देखा जाए वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के ऊपर आ चुकी है. गेंद को पकड़ लिया और सिंगल मिली और सिंगल के साथ पहला रन लिया.
बहुमूल्य रन होता है पहला, और बल्लेबाज ने खुद का खाता ओपन कर दिया और तिरंगा शिवकर टीम का भी खाता ओपन हो चुका है। 1 रन। दाया बाया कॉम्बिनेशन मैदान के ऊपर होता है तो फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन हो जाती है। जैसे भारत की जोड़ी सौरव गांगुली सचिन तेंदुलकर साहब जी की होती थी, वैसी ये जोड़ी इस बार देखा जाए तिरंगा शिवकर टीम की है, प्रेम गायकवाड़ और संदीप पाटिल। हाँ अमित, जिंदगी में बिल्कुल कौन सी भी पहली चीज हो काफी महत्वपूर्ण होती है, जिसे जिंदगी में आपका पहला प्यार या आपका रन हो तो बिल्कुल काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। चलते हैं अमित के पास। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये इसी बीच पहला रन आया है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इसी बीच शायद संदीप पाटिल खुद के लिए पहली गेंद खेलने जा रहे हैं अपनी टीम के लिए। इस बार देखा जाए तो ये दूसरी गेंद है। इस बीच और ये शॉर्ट पिच गेंद हवा में, बिल्कुल देखा जाए तो गैप चुनी हुई है। दूसरे टप्पे के साथ नितिन कोहली पवेलियन के अंदर गेंद सलाम देने के लिए और बाउंड्री के साथ इरादा स्पष्ट कर दिया। दूर गाना आज बहुत फेमस भी हो चुका है। रानू मंडल जी ने गाया है सुमधुर आवाज, और एक बार फिर से देखिए उछाल लिया गेंद ने और बल्लेबाज खुद सरेंडर हो गए हैं। उन्होंने सच्चाई दिखाई है कि बल्ले का किनारा लिया, विकेट कीपर को ज्यादा विश्वास था और बल्लेबाज खुद चल पड़े पवेलियन के गली। इस मैदान का उन्हें पूरा अंदाज है, कोना कोना जानती है टीम, इसीलिए शिवकर टीम के खिलाफ वो पहले बल्लेबाजी करते समय उन्होंने 5 ओवर में 72 रन इकट्ठा किया है, 73 रनों का टारगेट रखा है। आइए वन डाउन के रूप में बल्लेबाज मयूर पाटिल और संदीप पाटिल, मयूर घर माफ कीजिए, और संदीप पाटिल मैदान से वापस गए 4 रन बना के। पहली सफलता खुद के लिए हासिल किया है संदेश ने और टीम के लिए भी पहली सफलता। और एक बार फिर से अपने फॉलो थ्रू में गेंद को कलेक्ट करने का प्रयास, मामला बनेगा, लेकिन कहां पे निगाह और कहीं पे निशाना लगा और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और मुझे लग रहा है इस बाउंड्री के साथ लग बजा पंजा। चुकीला माफी नाही। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन गेंदबाज संदेश को लग रहा था कि अगर सीधी गेंद विकेटों के ऊपर लग जाता तो मामला बनने वाला था, लेकिन यहाँ 5 रन मिले और 5 रन के साथ कुल मिला के तिरंगा शिवकर टीम का स्कोर पहुंचा है 10 के घर में। 10 आंकड़ा आया है, दुहेरी आंकड़ा आया है, और एक बार आड़े पट्टे से खेल दिया, गैप चुनी हुई है, गेंद दन दन करती हुई इस बार बाउंड्री लाइन पार और ठोकम ठोक की शुरुआत होने जा रही है। पाटिल अमित, यहाँ पर एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक ओवर की समाप्ति के बाद तिरंगा शिवकर 11 क्रिकेट टीम की शुरुआत यहाँ पर रन संख्या बन चुके, 1 विकेट खोने के बाद 14। शुरू में पहला निश्चित रूप से जल्द झटका मिला था, लेकिन जो बल्लेबाज है प्रेम गायकवाड़ टीम के कप्तान है, और कप्तान को हमेशा जो लीडर होता है उन्हें कभी कभी लीडर भी बनना पड़ता है, लेकिन ये जो बल्लेबाज है प्रेम गायकवाड़, तब तक मैच अभी भी ये टीम सुरक्षित है। हालांकि जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए रोशन ने जिस तरह की बल्लेबाजी की थी, हालांकि शिवकर 11 क्रिकेट टीम भी उम्मीद करती होगी कि प्रेम गायकवाड़ ने उस तरह की बल्लेबाजी करनी चाहिए, लेकिन जहां तक सवाल है घोड़ क्रिकेट टीम के गेंदबाजों का, क्योंकि अपने विकेट के ऊपर खेल रहे। और तो अमित, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, प्रेम के ऊपर जिम्मेदारी है, खुद वो कप्तान है। प्रेम के लिए जागृति
स्पोर्ट इनके माध्यम से 1000 रुपए का इनाम आया हैट्रिक के लिए राहुल भाई इनके तरफ से, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। और ये आप यूट्यूब के ऊपर मैच देख रहे जीटीसी के हमारे जलपेश भुई और उनकी टीम, और फॉर्च्यून इवेंट के माध्यम से कृष्णा मात्रे, जगदीश पाटिल, महेंद्र निकालजे और रवि निकालजे, ये उनकी भी टीम उपस्थित है, तो जरूर आनंद लेंगे। और ये गेंद इस बार वाइड गई है और सिंगल के साथ स्कोर जाता है 11 के घर में, माफ कीजिए 15 के घर में। 15 स्कोर पहुंच चुका है। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज खेल रहे मयूर घरात, और एक बार हवा में लॉप किया, गई और पार, छप्पर फाड़ छक्का। जाती हूँ मैं जल्दी है क्या धड़के जिया वो क्यों भला खुद से ही डरने लगी हूँ मैं प्यार करने लगी हूँ उसे जो इतना और जब महागुरु लोहा गर्म होता है तो उसके ऊपर हथौड़ा मारने के बाद वो लोहे के आकार आता है। बिल्कुल बिल्कुल, लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारो, और इससे बेहतर मौका आपको कब मिल सकता है? इससे बेहतर मौका कभी बार बार नहीं मिलता। ओ टू अमित। बिल्कुल, एक बार जोर से अपील, लेकिन इस बार अंपायर का कहना है थोड़ी सी गेंद बाहर है। अच्छी गेंद फेंकी थी गुड लेंथ एरिया में, लेकिन रक्षात्मक से खेलने का जो प्रयास किया था आड़े पट्टे से, लेकिन गेंद और बल्ले का यहाँ कोई संपर्क नहीं हो चुका है, और निसर्गों के नियमानुसार जहाँ मिलन नहीं है और उत्पत्ति नहीं है, और डॉट गेंद चली गई राउंड विकेट। और ये भी लॉप किया, कुछ मत कर तू, सीधी गेंद सुखदेव काका के पवेलियन के अंदर दर्शकों को कहने के लिए बाय बाय। काय करताय डोळ्यात बोलताय दिल में क्या क्या शुरू छुप छुप देखे आंखों में जाके दिल में क्या क्या शुरू। और धन्यवाद नितिन पाटिल। 27 स्कोर। दूसरे गेंदबाज रोशन शालुंके के ऊपर आक्रमण किया है, ठोकम ठोक की शुरुआत, ये भी घुमाने का प्रयास, बैक टू द बॉल और गेंद को पकड़ लिया। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। तमाम दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं, और हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय बन चुका है। फुटबॉल के बाद अगर लोग पसंदी देते हैं वो क्रिकेट को देता है, और सबसे आशिया खंड में, बिल्कुल सबसे आशिया खंड में हमारा क्रिकेट बहुत लोकप्रिय बन चुका है। ये इस बार उड़ाया, और इस बार देखा जाए गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर चली गई है। और फुलटा जरूर गेंद थी, लेकिन इस सिंगल के साथ स्कोर जाता है 28 के घर में, 28 रन। अब मैदान के ऊपर बल्लेबाज आ चुके हैं, इस बार प्रेम गायकवाड़, सर सेनापति मैदान के ऊपर है, और लीडर की भूमिका जैसे महागुरु ने बता दिया कि महत्वपूर्ण होती है। वो लीडर क्या करेंगे तिरंगा शिवकर के लिए। ये हवा में लॉब किया, पकड़ना चाहिए नो मैंस लैंड में। वाह वाह, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, क्या सुंदर कैच को पकड़ा है। 1983 की कपिल देव साहब की याद आती हुई घोट के मैदान के ऊपर। धन्यवाद। यहाँ पर सबसे बेहतर भरोसेमंद बल्लेबाज आउट होकर पहलू में लौट रहे। अमित, आपने बिल्कुल 1983 की जो याद दिलाई कपिल देव की। कपिल देव ने बिल्कुल दुनिया का उस समय का सबसे दादा बल्लेबाज था विवेन रिचर्ड का जो कैच लपका था, और जैसे विवेन रिचर्ड को बिल्कुल आउट किया तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ताश की पत्ते की तरह पूरी तरह से बिखर गई थी। और निश्चित रूप से भारत ने पहली मर्तबा कपिल देव के कप्तानी में लॉर्ड्स के मैदान के ऊपर विश्व कप जीता था। ओ टू अमित। बिल्कुल सही फरमाया आपने, वो कैच, और जब वीएन रिचर्ड आए थे खेलने के लिए, खिडकाली क्रिकेट संघ जागृती 11 खिडकाली क्रिकेट संघाच्या एका प्रतिनिधीला आम्ही आमंत्रित करतो। आपल्या एका सदस्याने आमचे सहकारी आणि क्रिकेट स्पर्धेचे आमचे आयोजन कमिटी मेंबर्स कुमार पाटील यांच्याशी आपण स्टेजवर संपर्क साधायचा आहे। बिल्कुल, और इसी के साथ तिरंगा शिवकर टीम की ओपनिंग जोड़ी मैदान के ऊपर मैदान से बाहर गई है, और 2 ओवर के लगभग देखा जाए समाप्ति के बाद यहाँ तिरंगा शिवकर का टोटल स्कोर पहुंचा है 28 के घर में। अब जीतने के लिए 18 गेंदे और 44 रन की जरूरत है। 18 गेंदे और 44 रन चाहिए। आए इस बार तीसरे गेंदबाज अपने कोठे की दूसरी पारी की तीसरी ओवर लेके संदेश पाटिल।
राउंड विकेट आए हैं और ये फुल टॉस जरूर गेंद दी है, लेकिन नोमैंस लैंड में गेंद, लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को पकड़ने आ रहे, एक टप्पे के साथ उन्होंने गेंद को पकड़ लिया, सिंगल चुराई और सिंगल के साथ तिरंगा सीवकर टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचा दिया 29-29 के घर में। अभी तक जीतने के लिए मेरे हिसाब से शायद यहां 42 रन की जरूरत है, हम आपकी 43 रन की जरूरत है। अभी तक 17 गेंदे, 43, 43 रन चाहिए जीतने के लिए। और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज खेल रहे मयूर घरत, एक साइड से मोर्चा संभाल रहे अपनी टीम के लिए। और ये स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई है, थोड़ी सी इस बार स्लोवर गेंद फेंकी है और बल्लेबाज को गेंद ने चकमा दिया, बल्लेबाज के विचारों को गेंद ने चकमा दिया। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी चल रही, घोट अपने घरेलू मैदान के ऊपर खेल रही है और ये इस बार बाउंस आई, टप्पा और पीछे रखा, कोई रन नहीं है। और इसी बीच लगभग देखा जाए मयूर घरत जैसे बल्लेबाज एक साइड से जब आक्रामकता दिखा रहे थे, उसी बल्लेबाज को इस 2 गेंदों के ऊपर शायद संदेश पाटिल ने बांध कर रखा दिया। ये गेंदबाज की वैरायटी है। और ये इस बार आड़े पट्टे से खेलने का प्रयास किया था स्क्वायर लेग के ऊपर, लेकिन यहां एक सिंगल मिलती है, लेग बाई का इशारा अंपायर संतोष चौधरी साहब जी की तरफ से। और इस 1 रन के साथ स्कोर जाता है 30। अभी तक जीतने के लिए मेरे हिसाब से लगभग देखा जाए चाहे 43 रन चाहिए। रन ज्यादा है, गेंदें कम है, प्रहार करना पड़ेगा। लेकिन यहां देखिए अच्छी गेंदबाजी, आउटसाइड ऑफ स्टंप जरूर गेंद थी, बांध कर रखा दिया, जकड़ कर रखा दिया। ये प्रारंभिक गेंदबाज की खासियत है और घोट का हौसला बढ़ता हुआ और टीम का स्कोर अभी तक 30 के घर में रुका हुआ है। अंतिम गेंद शेष और इस बार देखिए शॉर्ट पिच जरूर गेंद, लेकिन कंधों के ऊपर से बल्लेबाज की गेंद चली गई है। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। क्या गेंद फेंकी है, क्या ओवर फेंका है, अपने टीम का हौसला बढ़ाते हुए। और 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है तिरंगा सीवकर का 30, 2 विकेट के नुकसान पे। प्रीतम, यहाँ निश्चित रूप से संदेश ने गेंदबाजी की। अमित, यहाँ पर संदेश की आज भी हमें एक श्रृंखला याद आती है। तलोजा नाइट प्रतियोगिता में बिल्कुल विपक्षी क्रिकेट टीम जो खेल रही थी, वो टीम को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे और घोट 11 क्रिकेट टीम के कप्तान ने गेंदबाजी की बागडोर संभाली थी, संदेश पाटिल के कंधे के ऊपर संभाली थी। और संदेश पाटिल ने विपक्षी क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों को इतना नचाया था कि 4 रन लेने से मना किया था, इतनी लाजवाब गेंदबाजी की थी। और यहाँ पर भी उन्होंने साबित करके दिखाया कि इस ओवर में मात्र उन्होंने 3 रन खर्च के कितनी कसी हुई गेंदबाजी की। O2 अमित, यहाँ पर जीत के लिए 12 गेंदे और 43 रन चाहिए। O2 अमित मात्रे। बिल्कुल, अभी 12 गेंदे और 43 यानी कि 43 रन चाहिए। रन ज्यादा है, गेंदे कम है और हर गेंद के ऊपर बल्लेबाजों को प्रहार करना पड़ेगा। लेकिन आए हैं चौथे गेंदबाज, जिस गेंदबाज का नाम है योगेश। यस, टॉपर नाम मुन्ना है उनका। और उनके सामने इस बार दाहिने हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर है मयूर घरत, जिन्होंने आक्रामकता दिखाई थी। और एक बार फिर से यहाँ गली के क्षेत्र में गेंद को पकड़ लिया, दायरे के अंदर सिंगल मिली। अब भैया ये टुकु टुकु से कुछ नहीं होने वाला, इस मैदान के ऊपर घोट के खिलाफ ऐसे वार करना पड़ेगा, तभी लोग कह सकते हैं कि मैच के अंदर जाने। नतीजा लोग समझ सकते हैं कि एक तरफी मुकाबला चल रहा है। और ये हवा में लॉप किया है, मामला बनेगा लग रहा है। मिडा फील्डर आ रहा है कैच को लेने के लिए, सुंदर खींच लिया। ये है रोशन चालुंके की खासियत, ये फील्डर है दोस्तों। और उसी तौर के ऊपर लगभग देखा तिरंगा सीवकर की टीम की परिस्थिति इस बार डाउन होती हुई। कोण म्हणतो दारू ही लई वाईट आहे, पण पिणारा म्हणतो आहे एकदम स्ट्रॉंग।
पण ही थोडी लाईट आहे. अरे रेश्मा माझ्यावर चिडू नको, आज हा सामना वन साईट आहे. जर का मी बिघडलो तर मी लई वाईट आहे. बिल्कुल कवाली और इसी तौर के ऊपर लगभग देखा है, बिल्कुल सही कह दिया. बल्लेबाज को अब मैदान के ऊपर ऐसा खेल दिखाना पड़ेगा. नए बल्लेबाज आ चुके साईनाथ भगत, और ये देखिए बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. गेंद थोड़ी सी नीचे रह गई है. अच्छी लेंथ ढूंढी है गेंदबाज ने, बांध कर रखा दिया, जकड़ कर रखा दिया. शिवकर का बल्ला पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका है, और ठंडे को अब आग में रूपांतर करना है तो बल्लेबाज को बल्ले को धार देना ही पड़ेगी. और ये अपील, उंगली खड़ी लेग बिफोर. लगता है बल्लेबाज इसी वक्त शायद मैदान से वापस गए हैं. मयूर घरत की पारी का खात्मा होता हुआ अब देखा जाए घोट टीम ने राहत की सांस ली. हाँ अमित, यहाँ पर मुकाबला बिल्कुल जिस तरह की गेंदबाजी की संदेश पाटिल ने, वहाँ से मुकाबला एक तरफा नजर आ रही है. दोनों टीमें सपना लेकर मैदान में उतरी थी, लेकिन अमित सपना किसका पूरा होता है? जो मेहनत करता है, जो संघर्ष करता है और जो अपनी जीत पर खड़ा रहता है, उन्हीं का हमेशा सपना पूरा होता है. ओ टू अमित मात्रे. बिल्कुल, लेकिन इसी बीच जो 14 के रन रेट से पहले ओवर में दूसरे ओवर में चल रहा था, तब लग रहा था कि शिवकर भी आक्रामकता दिखाने में कामयाब हुई थी. लेकिन जब फिर से तीसरा ओवर फेंका और टर्निंग पॉइंट चौथा, डंडा पूरी तरह से अस्त व्यस्त और फर्नीचर डिस्टर्ब. पाहिजे तेवढ्या मी देईन दिरक्या तुलार. पाहिजे तेवढ्या देईन दिरक्या तुलार. डीजे सामना जिंकून दाखव बारक्या मलार. यो सामना जिंकून दाखव बारक्या मलार. अरे पाहिजे तेवढ्या देईन दिरक्या तुलार. पाहिजे तेवढ्या देईन दिरक्या तुलार. ऐसी बात कोई नहीं महागुरु, आप कौन सी स्टाइल के ऊपर मुझे रुका सकते हैं, मेरे को वो अच्छा ही लगता है, उसका टेंशन नहीं है. और 7 गेंदे 42 रन मुश्किल है मुझे लग रहा है. अब बारकार मुझे लग रहा है इस टीम के अंदर कौन होगा, कुछ नहीं. ट्राई जरूर किया है. इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई है, फील्डर ने गेंद को पकड़ लिया. और यहां से देखा जाए तीसरे ओवर और चौथे ओवर में लगभग तिरंगा शिवकर टीम के हौसले लस्त पस्त हो गए. और ये 2 ओवर इस बार देखा जाए गावदेवी घोट के गेंदबाजों ने ऐसे फेंके कि मानो इस 2 ओवर में तिरंगा शिवकर के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी है. उस ओवर में उन्होंने जकड़ कर रखा है, बांध कर रखा है. अब 6 गेंदे टीम को जीतने के लिए 42 रन. मुश्किल है, कठिन है, हम क्रिकेट में ऐसा कह नहीं सकता, लेकिन हमें लग रहा है, लेकिन आसान बनाने की हिम्मत जिसके पास हो सकता है वही बल्लेबाज मैदान के ऊपर शहंशाह बन सकता है. कई कारनामा, कई मर्तबा आपने देखे होंगे मैदान के ऊपर इतने रन इकट्ठा हुए हैं, लेकिन वो महागुरु इतिहास हुआ है. और चमत्कार एक ही बार होता है, उसी को चमत्कार करते हैं. चमत्कार बार बार नहीं होता. 6 गेंदे 42 रन. अब माफ कीजिए 41 रन चाहिए. नितिन कोहली पवेलियन, संतोष म्हात्रे पवेलियन, विश्वास पाटिल पवेलियन और सुखदेव म्हात्रे पवेलियन. ये एक खिलाड़ियों का पवेलियन बना दिया है दोस्तों. इसका मतलब क्या है? इन्होंने मेहनत ली, इसीलिए इनके नाम से आज ये शायद घोट के मैदान के ऊपर पवेलियन देख रहे हैं. आप भी मेहनत करते रहे, आपका भी पवेलियन जरूर होगा दोस्तों. किसी की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. डीप एक्स्ट्रा और बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद बाउंड्री लाइन पार. छत्तीस 5 गेंदे 37 रन. संदेश पाटिल आक्रामकता दिखा रहे, और ये इस बार ऐसा लग रहा था हवा में लगभग मारेंगे जरूर ऑन साइड के ऊपर, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं. घुटने टेक दिए, हथियार फेंक दिए और कह दिया बल्लेबाजों ने, भैया तुम जाने, तुम्हारा काम जाने, अब तो हम इस लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार इतनी मजबूती के साथ नहीं है.
और ये क्या गेंद फेंकी है दोस्तों। अब तो मैच में औपचारिकता बाकी है। 3 गेंदे 37 रन। इसीलिए कहता हूं एक तरफी प्यार हो जाए, एक तरफी मुकाबला हो जाए, उसमें बिल्कुल मजा नहीं। अरे भैया ऐसे शॉट हवा में, ये देखिए घोट वाले ऐसे नहीं है, घरेलू मैदान है, जानते फेविकॉल इतना मजबूती का है, कैच भी नहीं छूटा हाथ से। वापस गए बल्लेबाज। शिवा भाई गोंधली की टीम है, जानते हैं अगर ये बल्लेबाज और खिलाड़ी अच्छा योगदान दे रहे अपने गांव के लिए, अपने गांव का हौसला बढ़ा रहे, लेकिन तिरंगा शिवकर ने कोशिश की ही थी, लेकिन वो कोशिश कामयाबी नहीं हासिल हो चुकी। हा अमित खऱ्या अर्थाने शिवा गोंधली आणि कुमार पाटील यांच्या नावाचा आपण खऱ्या अर्थाने उल्लेख करतो। आज ते खऱ्या अर्थाने आयोजन कमिटी मेंबर्स आहेत। चर्चा निश्चित स्वरूपात करू। ओ टू अमित म्हात्रे। बिल्कुल बिल्कुल। ये गेंद वाइड गेंद आई है। देखिए अंपायर संतोष दादा भी कह रहे हैं अभी क्या कुछ जरूरत नहीं, लेकिन वाइड है वो देना पड़ना है। मैच में वैसी क्या बोलता है मजा गई है, बल्कि एक तरफा मुकाबला। चलो क्रिकेट का सीधा विवरण देना ये तो हमारा काम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार फिर से ये गेंद उछाल वाली थी, जरूर इसे ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया है ये आखिरी गेंदबाज नीलेश मात्रे ने। और गेंदबाजी जब अच्छी चली और एक बाउंस मुझे लगता है इशारा आया है, ये जिन्होंने जिनके हाथ में बाइक भी है ऐसे महागुरु हमें कह रहे। और इसी बीच हवा में क्या शॉट एक्स्ट्रा कवर वाले नहीं छोड़ेंगे, और जब छोड़ते नहीं, क्रिकेट में कैचेस पकड़ते तो मैच जीतने में कोई कठिन नहीं होता। लगभग देखा जाए तो शायद इसी के साथ तिरंगा शिवकर टीम को इस गांवदेवी क्रिकेट क्लब घोट के ये टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ा। जीतने वाली टीम का हम स्वागत करते तो हारने वाली टीम का हम आभार मानते, और उनको आगे के टूर्नामेंट के लिए हम बेस्ट ऑफ लक देते। हार जीत क्रिकेट के 2 हिस्से। हा धन्यवाद अमित म्हात्रे। तर आताच्या प्रेक्षणीय सामन्यामध्ये खऱ्या अर्थाने गावदेवी घोट क्रिकेट संघ याने संघाने विजय संपादन केलं। त्यांचा आम्ही गावदेवी क्रिकेट संघ घोट आणि घोट ग्रामस्थांच्या वतीने मनपूर्वक